वेंकैया नायडू आज देश के 13वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में सुबह 10 बजे वेंकैया नायडू को शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी समेत कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद होंगे। उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले वेंकैया नायडू ने कहा कि वो नियमों के मुताबिक सदन को चलाएंगे। वेंकैया नायडू ने हामिद अंसारी के उस बयान का भी जवाब दिया जिसमें हामिद अंसारी ने कहा था कि देश के मुसलमान आज असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देश के इतिहास में पहली बार सभी संवैधानिक पदों पर बीजेपी का कब्जा। देश के 13वें उपराष्ट्रपति बनेंगे वेंकैया नायडू। एक समान विचारों से पले बढ़े, समान संस्कारों से पले बढ़े राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, पार्लियामेंट के स्पीकर हो, या हम सब लोग जो हैं जिनको दायित्व मिला है, हम एक ही कुनबे के, एक ही परंपरा से पले बड़े लोग हैं। ऐसा अवसर आजादी के बाद शायद पहली बार आया है। आज वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही देश के सभी सर्वोच्च पदों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर, चारों संवैधानिक पदों पर बीजेपी का कार्यकर्ता मौजूद होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में वेंकैया नायडू को शपथ दिलाएंगे। शपथ लेने के फौरन बाद वेंकैया नायडू आज से ही राज्यसभा के सभापति के नाते मॉनसून सेशन के आखिरी दिन सदन का संचालन भी करेंगे। वेंकैया नायडू ने विदाई ले रहे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के उस बयान का जवाब दिया जिसमें कहा गया था कि देश के मुसलमान आज असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। India is the most tolerant country in the world. And some people, as you said, some people are talking about growing intolerance, some people are talking about insecurity for the minorities. According to me, as a student of history and a student of politics till yesterday, Indian ethos, Indian values, they respect each other's right. हामिद अंसारी के विदाई समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि वेंकैया नायडू ऐसे विदाई भाषणों को बहुत गौर से देख रहे होंगे। ऐसे विदाई समारोह में जिनकी विदाई हो रही है उनके लिए जो बोला जाता है, एक प्रकार से हिडन वे में जो आने वाले हैं उनके लिए संदेश होता है। ये गुण थे, ये गुण थे, ये गुण थे, सब इसलिए कहा जाता है कि भाई आप भी ये करना। और मुझे वेंकैया जी का पूरा अनुभव है, सालों तक साथ काम किया, तो वो इसमें से हर बारीक चीज को पकड़ते होंगे आज। उपराष्ट्रपति निर्वाचित वेंकैया नायडू एक से ज्यादा बार कह चुके हैं कि वो अब पार्टी के नहीं हैं। गोपाल कृष्ण गांधी को 2 गुने से भी ज्यादा वोटों से हराकर चुनाव जीतने वाले वेंकैया नायडू ने कहा कि एक किसान के बेटे का देश के उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंचना भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और खूबसूरती को दिखाता है। किसान का बेटा भारत का सर्वोच्च उन्नत पद में पहुंचना ये कोई मामूली विषय नहीं है। ये साधारण विषय नहीं। एक साधारण परिवार, किसान परिवार से, दक्षिण से, वो भी आंध्र प्रदेश में नेल्लूर से यहां तक पहुंच गया, भारत का उपराष्ट्रपति बन गया, ये कोई मामूली विषय नहीं है। इसलिए मैं जो भी दायित्व दिया उसके साथ न्याय करने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। वेंकैया नायडू आज देश के 13वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। संसद में नायडू का करीब 25 साल का अनुभव है। कुल 45 साल का राजनीतिक अनुभव रखने वाले वेंकैया नायडू भैरव सिंह शेखावत के बाद बीजेपी से उपराष्ट्रपति पद संभालने वाले दूसरे व्यक्ति होंगे।
1975 में इमरजेंसी में वो जेल भी गए। 1977 से 1980 तक यूथ विंग के अध्यक्ष रहे। महज 29 साल की उम्र में 1978 में पहली बार विधायक बने। 1983 में भी विधानसभा पहुंचे और आंध्र प्रदेश में बीजेपी के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे। बीजेपी में अलग अलग पदों के बाद नायडू पहली बार कर्नाटक से राज्यसभा के लिए 1998 में चुने गए। इसके बाद 2004, 2010 और 2016 में वो राज्यसभा सांसद बने। 1999 में एनडीए की जीत के बाद वाजपेयी सरकार में ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रभार दिया गया। 2002 में नायडू बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। दिसंबर 2002 तक अध्यक्ष रहे। इसके बाद 2004 में वो दोबारा बीजेपी के अध्यक्ष बने। 2006 के बाद वेंकैया को बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य और केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया। 2014 में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद उन्हें शहरी विकास मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया। अरे बीत के रहे हैं, पहले हम लोगों उनके साथ बात करने का जो तरीका रहा होगा, जो भी रहा होगा, लेकिन अब जो उनका पद आने वाला है, उस पद की गरिमा को बरकरार रखना, ये हम लोगों का ज्यादा दायित्व बनता है। हम उस मिजाज में न रहे कि अरे वेंकैया तो अपना है, पहले तो यार मैं उसके साथ टेबल पे खाना खा लेता था, चाय पी लेता था। जी नहीं, वो हमारे होने वाले उपराष्ट्रपति हैं, संवैधानिक पद के गरिमा पर बैठे हैं। देश की संसदीय व्यवस्था की गरिमा बढ़ाना समय की मांग है जी। बहुत बड़ी निराशा हो जाएगी देश को। सरकार सिर्फ अच्छे काम करे इतने से इनफ नहीं है। संसदीय व्यवस्था, संसदीय गरिमा, संसदीय आचरण, ये चीजों का बहुत महत्व है और इसमें वेंकैया जी की भूमिका बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, मुझे विश्वास है। हम इसको लेकर के आगे बढ़े। आपको सबको बहुत शुभकामनाएं। वेंकैया जी को बहुत शुभकामनाएं। आज वो कल तक वो मेरे साथ, मैं प्रधानमंत्री था, वो मेरे साथ में एक मंत्री थे। किसी समय वो अध्यक्ष हुआ करते थे, मैं मंत्री हुआ करता था। तो ये बदलाव होने के बाद भी हम लोगों को उस पद गरिमा को रिस्पेक्ट बनाए रखना, ये हम लोगों को सीखना पड़ता है जी, वरना कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं चाहूंगा कि हम इन चीजों को करेंगे और वेंकैया जी की सफलता ही हम सबकी सफलता है। बीजेपी में भी इस बात को लेकर खुशी है कि आज वो दिन आया है जिसका इंतजार कोई भी राजनीतिक दल करता है। तो हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। हमारे लिए कार्यकर्ता की हैसियत से तो है कि चारों संवैधानिक पद पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं। 2 बार केंद्रीय मंत्री और 4 बार राज्यसभा सांसद रह चुके वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश से उपराष्ट्रपति बनने वाले तीसरे व्यक्ति होंगे। वेंकैया से पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वीवी गिरी भी देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।